नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। इस वक्त प्रयागराज के महाकुंभ मेले में है और यहां देश विदेश का दूर दूर से साधु संत है। हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत श्री राजूदास जी हैं, जो अपने संघर्षों के लिए और हिंदुत्व की जो मजबूत लड़ाई है उसके लिए हमेशा जाने जाते हैं। सर, स्वागत है आपका। वंदे मातरम, जय श्री राम। सत्य सनातन धर्म की तीर्थराज प्रयाग कीजिए और माँ गंगा कीजिए। महाकुंभ में आप आए हैं, पहले तो सवाल यही है कि व्यवस्था कैसी दिख रही है ये महाकुंभ जो है, क्योंकि विश्व से लोग आ रहे हैं, विदेशी पर्यटक भी काफ़ी दिख रहे हैं जो यहाँ श्रद्धा लेकर एक कुंभ की और माँ गंगा की यहाँ पर आ रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या आपको दिख रहा है? पहले तो ये सनातन के लिए गर्व की बात है कि महाकुंभ पर्व सामाजिक समरसता का महापर्व है, जिसमें आप देखेंगे कि दुनिया के कोने कोने से सनातनी हिंदू जनमानस आ रहे हैं। किसी भी प्रकार से जात पात पंथ कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। करोड़ों लोग ने अभी 14 तारीख को स्नान किया, 13 को स्नान किया और अभी तक करते चले आ रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट साधुवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार है कि दोनों महोदय के नेतृत्व में जिस प्रकार से महाकुंभ का संचालन व्यवस्थित, सुव्यवस्थित, अच्छे से, बढ़िया से हो रहा है। ये मामूली बात नहीं है कि दुनिया के कोने कोने से संत महात्मा महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, निवारकाचार्य, तमाम हमारे आचार्य पीठ से जुड़े हुए मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर साधु संत यहाँ आ रहे हैं और आ रहे हैं। आने के बाद इतनी व्यवस्थित बढ़िया व्यवस्था योगी जी के नेतृत्व में हो रहा। मैं शासन प्रशासन को साधुवाद दूंगा। 14 का जो स्नान था, जो आकलन प्रशासन की संख्या की थी उससे कई गुना ज़्यादा, फिर भी कोई अप्रिय घटना नहीं। व्यवस्थित सबका स्नान कराना, व्यवस्थित संतों को छावनी तक छोड़ना और व्यवस्थित हर हिंदुओं को व्यवस्था देना मामूली बात नहीं। इसके नाते योगी जी को आभार, धन्यवाद। व्यवस्था बहुत सुंदर है, अति उत्तम और बहुत बढ़िया। दुनिया के कोने कोने से जो सनातनी राम भक्त आ रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही भाव है, जो संतों के चरण में, शरण में जाना और उनसे आशीर्वाद लेना। वो क्या संदेश देते हैं, क्या शिक्षा देते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, क्या आशीर्वाद देते हैं, हर हिंदू ललायित रहता है। मैं लगातार यहाँ तीर्थराज प्रयाग में आज 2-2.5 महीने से यहाँ पर हूँ। जब यहाँ पर सिर्फ बालू ही बालू था, जगह गीले थे, तब से मैं यहाँ पर हूँ। जगह लेने से लेकर, व्यवस्था करने से लेकर, ज़मीन बांटने से लेकर, पंडाल लगने से लेकर, ध्वज पूजन से लेकर, छावनी प्रवेश से लेकर, स्नान से लेकर अभी तक आपके बीच में बना हुआ हूँ। क्योंकि हमारे वैष्णवों में 3 अखाड़े, निर्वाणी, निर्मोही, दिगंबर, इन तीनों अखाड़े के नेतृत्व में, हनुमान जी ध्वज पताका के नेतृत्व में जितने भी देश के वैष्णव जन हैं, वैष्णव साधु हैं, वैष्णव महापुरुष हैं, सब हनुमान जी महाराज के ध्वज के नीचे इस महाकुंभ में आकर अपना कैंप लगाकर और खूब भजन कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और विश्व के मंगल कामना कर रहे हैं। तो व्यवस्था बहुत सुंदर है, अति उत्तम है, बहुत बढ़िया है। जैसे अब पिछले साल जब हमने देखा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी कुछ लोगों ने ऐसी बात कही कि इतना खर्च कर, इतने पैसा लगा रहे हैं, अस्पताल बना देते, तमाम यूनिवर्सिटी बना देते। उन लोगों ने अब भी ट्वीट करके जरिए ऐसी बात कही कि खाने के लाले पड़ रहे हैं, इतना खर्चा बढ़ रहा है। उन लोगों को क्या कहेंगे कि वो आस्था पर इतनी चोट नहीं है कि यहाँ करोड़ों करोड़ों लोग एक एक दिन में आ रहे हैं? देखिए, उनके लिए सिर्फ एक ही उपाय है और कुछ नहीं। ये क्या है? ये क्या है? माला। माला। माला शक्ति और ऊर्जा उत्पन्न करती है। और ये क्या है? गदा। गदा। गदा दुष्टों का मन मस्तिष्क को ठीक करता है, दंड देता है। तो हम साधु हैं, एक हाथ में माला है और एक हाथ में गदा है। देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तीन तैसी। मैं पूछना चाहता हूँ, सेफई में जब नंगा डांस कराते थे तब उनको समस्या नहीं होती थी क्या? तब उस पर कमेंट नहीं आती थी? जब
इफ्तारी कराते हैं सरकारी पैसे से, तब उनको तकलीफ नहीं होती है। लेकिन इफ्तारी से तो गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू तो आता नहीं, उससे कोई फ़ायदा तो होती नहीं थी। सेफई में जब उन्होंने डांस कराया उससे तो कोई रेवेन्यू आया नहीं, उससे कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। यहाँ जो गवर्नमेंट लगा रही है उससे 5 गुना ज़्यादा कमा रही है। तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ में जो गवर्नमेंट इस मेले पे खर्चा कर रही है उससे 5 गुना ज़्यादा कहीं गवर्नमेंट कमा रही है। तो मैं निवेदन करता हूँ गवर्नमेंट से, जितना पैसा कमाया वह गवर्नमेंट को चाहिए कि हिंदुओं में बांट देना चाहिए, हिंदुओं में बांट देना चाहिए और बांट देना चाहिए ना। जब अभी भी सेकुलरिज्म की चोंगा पहने हरामखोरों को धार्मिक आयोजन से तकलीफ होती है, तो वो जो द्रव्य आ रहा है जो सरकार कमा रही है उसको तो इस हिंदुओं को दे देना चाहिए, मठों को दे देना चाहिए, बाबाओं को दे देना चाहिए, तब ना खर्चा माना जाएगा। जब हमने लगाया 1 रुपया कमाया 100 रुपया, तो ये तो मेला आयोजन की व्यवस्था गवर्नमेंट की है ना, तब किसी को पीड़ा क्यों होनी चाहिए, तकलीफ क्यों होनी चाहिए? ऐसे शब्दों का प्रयोग कोई क्यों करेगा? सिर्फ सनातन के लिए ही, मतांतर पर आपकी टीका टिप्पणी नहीं आएगा, सिर्फ हिंदुत्व पे ही आपकी टीका टिप्पणी आएगी। बांटने की बात करें, विवाद तो इस बात पर भी है कि वहाँ पे मेले में दुकान नहीं लगने दी जा रही है। हाँ, मेले में दुकान इसलिए नहीं लगने दी जा रही क्योंकि वो लोग मूतने वाले लोग हैं, थूकने वाले लोग हैं। इसके नाते हमने उनको वर्जित किया कि ये मेले में दुकान ना लगाएं। हमको किसी व्यवसायी से तकलीफ़ नहीं है। मैं तो अभी जब हमारी छावनी प्रवेश हुआ था तो छावनी प्रवेश में लमसम बग्गी वाले, घोड़े वाले, टांगे वाले, बाजा वाले लोग थे। हमने तो नहीं, हम जब देखकर भी उनको बुलाया, दिया, मिले लोग, उनको दिया मौका, क्योंकि वो भगवा चोला पहने थे, तिलक लगाए थे, नाम बताया फलाने फलाने फलाने, उसके बाद भी तिलक लगाया, तो भाई वो लोग इसके नाते उनको दिया एंट्री। जो असामाजिक तत्व हैं, जो भाई संत महात्मा आए हैं, यहाँ यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, कथा करेंगे, पुराण करेंगे, भागवत करेंगे, वहाँ कोई थूक दे, मूत दे, तो उनको तो इसी गदा से ठोक पीट कर ठीक कर देना चाहिए। योगी जी भी कह रहे हैं कि जो कुछ छेड़खानी करेगा इसकी डंटिंग पेंटिंग होगी। हाँ, तो योगी जी ने सही, योगी जी कर भी रहे हैं, वो कहते नहीं है। देश का पहला ही एक कोई ऐसा मुख्यमंत्री है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो कहते नहीं करते हैं, बाकी लोग कहते होंगे, योगी जी कहते नहीं। योगी जी बोलते हैं कि ना हम छेड़े हैं ना छेड़ेंगे, जो छेड़ेंगे उसको छोड़ने भी नहीं देंगे। योगी जी कहते हैं कि नहीं मैंने किया है, नहीं करने दूंगा, जो करेगा ऐसा अभद्र काम, जो माँ बहन बेटियों के साथ ऐसा खिलवाड़, उसका सीधे इनकाउंटर होगा, या तो सीधे जेल में या सीधे प्रभु के यहाँ मेल हो जाएगा। जो भी असामाजिक तत्व हैं वह यही प्रयागराज की धरती है जहाँ पर आतंकवादियों का कहर था, और उस आतंकवादी का समापन हो गया। आप गदा दिखा रहे हैं, ये गदा पे विवाद संभल में भी हुआ, वहाँ के एक सीओ ने गदा लेकर के उनके आगे आगे चल रहे थे, जो मंदिर की तरफ चल रहे थे, उस पर काफ़ी विवाद हुआ। कह रहे हैं कि इसको सस्पेंड करो, ऐसा ये उल्लंघन कर रहे हैं। वो रावण के वंशज है ना, वो खरदूषण के वंशज है ना, वो बाबर के वंशज है ना, वो कंस के वंशज है ना। गदा से तकलीफ किसको होगा? जो पापी होगा, जो दुष्ट आत्मा होगा, उसको गदा से तकलीफ होगी। जो पुण्य आत्मा होगा इस गदा को प्रणाम करेगा, ये गदा उसको आशीर्वाद देगी। जो दुष्ट होगा ये गदा मार कर उसका संहार करेगा। उस टाइप के लोग हैं। आखिरी सवाल राजू जी ये है, आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं, देखते रहते होंगे, यहाँ पर एक साध्वी है हर्षा, उसको लेकर तमाम लोग कह रहे हैं कि इसको नहीं आना चाहिए था। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 2 दिन की कुंभ महाकुंभ के बहाने सेलिब्रिटी लेना चाह रही है। ये तो अच्छी बात है। मैं पूछना चाहता हूँ, सोनिया गांधी इसके पहले क्या करती थी? सोनिया गांधी जी जब बचपना था उनका, तो किसी होटल में बार बाला की डांस करती थी, किसी होटल में काम करती थी। आज विपक्ष के लीडर हैं हिंदुस्तान में, तो वो बिटिया भविष्य में क्या करती थी? आज वो बिटिया आई है सनातन में, आज वो बिटिया भगवा वस्त्र धारण की है, वो बिटिया तिलक लगाई है, आज संतों के चरण में शरण में जा रही है, तो इससे किसी को तकलीफ क्यों होनी चाहिए? क्या दिक्कत होनी चाहिए? यानी जब जो शरण में आ जाए तब ठीक है। अरे यार, जब जगो तभी सवेरा। अगर कोई भी व्यक्ति को आस्था जग गया, अगर वो आ रहा है तो उसको क्या तकलीफ होनी चाहिए? उसको क्या दिक्कत होनी चाहिए? किसी को नहीं दिक्कत होनी चाहिए। तो जो कमेंट करते हैं वो अच्छी बात नहीं है। अगर कमेंट करना है तो सोनिया गांधी के ऊपर कर लो, पता चल जाएगी।
आखिरी सवाल, युवाओं को क्या संदेश और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको क्या संदेश महाकुंभ में आने पर? देखिए, पहले तो जितने श्रद्धालु आए उनके लिए मंगल कामना, खूब आशीर्वाद। आप आए महाकुंभ में। जितने लोग अभी नहीं आए वो आइए महाकुंभ में, संतों के चरण में शरण में आशीर्वाद लीजिए, यज्ञ करिए, तप करिए, अनुष्ठान करिए, दीपदान करिए, आचमन करिए और यथाशक्ति यथा जो भी आपको है सेवा करिए और फिर आप स्नान करके वापस जाइए। जाते जाते एक सवाल संभल पे, और हाँ, मैं संभल पे भी बोलूँगा। और मेरा निवेदन है नौजवान साथियों से, धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। हम साधु हैं फिर भी चप्पल जूते नहीं पहने हैं, 24 घंटा हिंदुत्व की, सनातन की, संस्कृति की, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। भगवान ने किसी चीज़ की कमी नहीं दिया है। चाहते तो आनंद पूर्वक अपने मठ में आश्रम में बैठकर भजन करते, खाते, किसी से कोई मतलब नहीं रखते, लेकिन रातों दिन एक करके सोना नहीं, बैठना नहीं, निरंतर चलते रहना। ठंडी हो, चारा हो, बरसात हो, धूप हो, हम किस लिए करते हैं? प्यारे हिंदू जनमानस, आपके लिए। इसके नाते गर्व से कहो हम हिंदू हैं। सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटकर आप सब हिंदू एक होइए, एक मंच पे आइए और सनातन के लिए कार्य करिए, काम करिए। दूसरी बात, आपने कहा संभल में भगवान विष्णु जी का वो मंदिर था। विधर्मियों ने, आतंकवादियों ने, आताताइयों ने ऐसा किया कि हमारे मंदिर को अतिक्रमण किया और उस पर इस्लामिक स्ट्रक्चर स्थापित किया। इसके नाते अब नहीं 3, अब लेंगे 30,000। पूरे हिंदुस्तान में एक भी कोई आक्रमणकारी, षड्यंत्रकारी की नहीं बचेगी मजार। सपा नेता कह रहे हैं खड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात है, विवाद पैदा करने वाली बात है, शांति से सब कुछ चल रहा है, उसके बाद ये क्यों कुरेदने पर लगे हुए हैं? नहीं, हम कहीं कुरेद कहाँ रहे हैं? न्यायपालिका बनी हुई है। कुरेदना होता तो मैं गदा उठाता, मार तोड़ पीट कर ले लेता। न्यायपालिका बनी है ना, तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत हम एविडेंस को कलेक्शन करके एविडेंस को उपलब्ध कराते हैं, कोर्ट जाते हैं। न्यायालय ने फैसला दिया कि हाँ सर्वे होना चाहिए, लेकिन इन पत्थरबाजों ने पत्थरबाजी नहीं छोड़ा। और मैं निवेदन करूंगा माननीय अखिलेश यादव जी से कि आपको थोड़ा बहुत शर्म अगर बचा है तो आप आतंकवादियों को 5-5 लाख रुपया आपने भेज दिया। अरे महाराज, आप कहते कि मेरे पिताजी से गलती हो गई, अयोध्या में राम भक्त जो सीने से गोली छल्ली किया था उनको भी आप 10-10 लाख रुपए भेज देते, तब मैं मानता कि आप सामाजिक समरसता में आपका अभाव है, तब मैं मानता कि आप दबे कुचले शोषित वंचित की भी आवाज़ हैं। ये तो नहीं चलेगा। दोयम दर्जा का व्यवहार हिंदू नहीं सहेंगे, ये अच्छी बात नहीं। तो यही तो कह रहे हैं कि योगी जी की यही दिक्कत है कि जो बुलडोजर है वो एक ही दिशा में चल रहा है। नहीं, बुलडोजर उस दिशा में चलता है जो माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटता है। बुलडोजर उस दिशा में चलता है जो दूसरे को धन को लूटता है। बुलडोजर उस दिशा में चलता है जो राष्ट्र विरोधी काम करता है। इसके नाते जो राष्ट्र विरोधी होंगे उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा, चाहे वो राजू दास हो, चाहे वो अखिलेश उद्दीन साहब हों। तो महंत राजू दास जी जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखी और कुंभ से लेकर के संभल तक तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। अपने सहयोगी अंकित के साथ मैं कुलदीप सिंह, महाकुंभ से।